वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये 12 राशियों का प्रोग्राम है जो कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक है। और ये जो राशिफल है ये माह अगस्त 2020 से संबंधित है। और आज हम अभी आपके साथ जो चर्चा करेंगे ये हम कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी राशिफल के विषय में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं लोगों के। उन्होंने हमसे ये पूछा है, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो राशिफल आता है ये आप मतलब चंद्र राशि पर आधारित बनाते हैं या लगन राशि पर आधारित, किस राशि मतलब किस आधार पर ये आता है आपका राशिफल। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे मित्रों कि हमारा जो ये राशिफल आपके लिए बना के हम तैयार करके आप तक पहुंचाते हैं, ये जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित है। तो आप जब भी देखें अपनी लगन राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। तो ये हम आपको बताना चाहते थे। और अब इससे पहले कि हम आपके साथ कर्क राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल की चर्चा करें, इससे पहले आपके जो ग्रह हैं उनकी जो गोचर में स्थिति है आसमान में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे कि कौन ग्रह किस राशि में संचार कर रहे हैं, कब उनका राशि परिवर्तन होना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इन राशि ये जो बनाते हैं आपकी तैयार होती है राशि हमारे द्वारा, ये इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बनता है। अच्छा बुरा जो भी परिणाम होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सर्वप्रथम आपसे सूर्य ग्रह के विषय में। तो बताना चाहेंगे मित्रों कि सूर्य ग्रह जो है वर्तमान में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं तथा 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी इस राशि में, कर्क में, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को सूर्य अपनी ये राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे ये कर्क राशि से और यहाँ से परिवर्तन करके ये कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यानी कि 17 अगस्त से वहाँ पर इनका सिंह राशि में बुध के साथ युति बनेगा। तो अभी जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कर्क राशि में इनका संचार चल रहा है वर्तमान में सूर्यदेव का, ये कर्क राशि आपके कुंडली के लगन भाव में स्थित है, जिसको हम फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव भी कहते हैं। और जब ये 16 अगस्त को इस कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो वो जो राशि है सिंह राशि, वो आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में स्थित है। और आगे चर्चा करते हैं अब आपसे मंगल ग्रह के विषय में। तो मंगल ग्रह जो है मित्रों वो वर्तमान में मीन राशि में अपनी संचार कर रहे हैं। इनकी मित्र राशि है ये और उदय एवं मार्गी अवस्था में इनका संचार चल रहा है इस राशि में। लेकिन ये भी इस महाराशि परिवर्तन करेंगे और 16 अगस्त को ये इस राशि से निकलेंगे अपनी मीन राशि से। और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष में इनका प्रवेश होगा, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो मंगल हैं इनकी मीन राशि कहाँ पर है और मेष राशि कहाँ पर है आपके कुंडली के आधार पे। तो देखिए मीन राशि जो है जहाँ पर इनका मंगल का इस समय संचार हो रहा है वो अभी आपके कुंडली के 9वें भाव में स्थित है, जिसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं, जिसको 9th हाउस भी कहते हैं। और जो जहाँ पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होगा इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मेष में, तो मेष राशि आपके कुंडली के 10वें भाव में स्थित है, जिसको हम 10th हाउस भी कहते हैं। बुध ग्रह 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकल करके अभी उनका जो संचार है मिथुन में चल रहा है। लेकिन क्या होगा कि माह के आरंभ में ही 2 अगस्त को ये मिथुन राशि से निकल जाएंगे, अपनी राशि से राशि परिवर्तित करेंगे और ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त को। जब ये वहाँ पर प्रवेश होगा इनका उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश होगा और जब वहाँ प्रवेश होगा तो वहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी उस राशि में। और 5 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जब जितनी इनकी नज़दीकी बढ़ेगी तो ये अस्त होंगे। तथा 17 अगस्त को फिर इनका राशि परिवर्तन होगा और ये अपनी कर्क राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंह राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित है और कर्क राशि आपके लगन भाव में स्थित है। तो आगे चर्चा करते हैं अब आपसे गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जो हैं वो भी अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की जो है ये अपनी स्वयं की राशि है धनु। और धनु राशि आपके कुंडली में कहाँ पर स्थित है? ये है 8वें भाव में स्थित, जिसको हम 8th हाउस भी कहते हैं। शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके। और जब ये स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके यहाँ पर प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को, तो यहाँ पर इनकी जब ये प्रवेश करेंगे उदय और मार्गी अवस्था में इनका प्रवेश होगा, ये आपको बता दें। और यहाँ पर इनकी युति जब ये आ जाएंगे मिथुन में 1 अगस्त को, तो यहाँ पर इनकी युति बनेगी अपने मित्र ग्रह राहु के साथ, और जो कि पूरे माह बनी रहेगी। शनि ग्रह जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका होता रहने वाला है। और ये जो वक्री अवस्था हमने कहा शनि महाराज की, ये वक्री अवस्था का मतलब होता है मित्रों उल्टी चाल, यानी कि पूरे माह इनकी उल्टी चाल बनी रहने वाली है। इसी प्रकार ये चलते रहेंगे वक्री अवस्था में, लेकिन अपनी राशि मकर में। और मकर राशि आपके कुंडली के सप्तम भाव, जिसको हम 7th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है राहु ग्रह अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और ये मिथुन राशि आपके कुंडली के 12 भाव, जिसको हम 12th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है। वहाँ पर पूरे माह अपने मित्र शुक्र के साथ ये संचार करते रहेंगे। केतु ग्रह अपनी उच्च एवं सम राशि धनु में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। और जैसा कि हमने कहा कि धनु राशि आपके कुंडली के 6th भाव में स्थित है, 6ठे भाव में स्थित है। और 6ठा भाव जो होता है, जिसको हम 6th हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि जो है, जिसकी हम चर्चा अभी आपसे कर रहे हैं, उनकी जो ये धनु राशि है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में स्थित है, ये जिसको हम 6th हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनका ये अपने सम ग्रह जो है केतु, इनके साथ संचार होता रहने वाला है। तो ये स्थिति है ग्रहों की। इसी के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है आपका मित्रों। अब आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के। तो मित्रों, अब आपसे चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के। आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनका इस माह अगस्त में कैसा जाने वाला है व्यवसाय को लेकर के समय। तो बताना चाहेंगे कि आप कर्क राशि के जो जातकों की इस माह ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको जो व्यवसाय है आपका, यानी चाहे रोजगार करते हैं आप या फिर व्यापार करते हैं, आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनमें आपको आंशिक रूप से आपको उसकी एप्रिसिएशन मिलेगी, प्रशंसा के पात्र होंगे आप, जो भी कार्य आपके द्वारा होंगे। अपने सहयोगियों के द्वारा भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रशंसा आपकी होगी, मतलब आपके कार्यों की होगी। तथा आपके जो भी कार्य अपने कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा संचालित किए जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, उन सभी में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गति तो नहीं रहेगी, स्पीड तो नहीं उसको मिलेगी कामों को, लेकिन इतना अवश्य है कि माह के मध्य से परिस्थितियों में तीव्रता के साथ सुधार होगा। माह के मध्य से, इससे पहले जो है वो थोड़ा चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल रहेंगी, कम स्लो स्पीड से चलेंगी, मतलब मंद गति से। तो आपको अपने कार्य क्षेत्रों में सभी कार्यों में अपने सहयोगियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा महामध्य के उपरांत। यानी कि जो कार्य बहुत धीमी गति से आपके पूर्व में चल रहे थे, इस माह के पूर्व से लेके और मतलब आरंभ से और मध्य के बीच में, उन सभी में तेजी आएगी और आप अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो समय अवधि में ही पूरा कर पाएंगे। और महामध्य से महाअंत तक का जो समय है वो आपके व्यवसाय में काफ़ी जो है उसको कह सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इस अवधि में आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं अपने विभागीय कार्यों से संबंधित, लेकिन इन यात्राओं में आप अपने बहुत ज़्यादा उत्सुक हो सकते हैं। इन यात्राओं को लेकर के एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा हो सकती है और आप उस व्यक्तिगत रूप से भी उस यात्रा का आनंद लेने के लिए स्वयं का धन भी उसमें व्यय कर सकते हैं। कहने का भाव ये कि जो भी आप यात्राएं करेंगे तो आप अपने, जिसको हम ऑफिशियल टूर बोलते हैं, या अपने कार्यों से संबंधित अगर व्यापार करते हैं तो, लेकिन उन यात्राओं को लेकर के आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये उसका पूरा आनंद लेने की कोशिश करेंगे और ये भी मतलब हो सकता है कि आप अपनी जेब से भी पैसा उसके लिए खर्च कर दें। ये हम कहना चाहते हैं। तो अब आप देख लीजिए, हमने आपको बता दिया है। तो आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चा कर लेते हैं।
इस माह के आरंभ से मध्य के बीच धन का आगमन सामान्य रूप से बना रहेगा, लेकिन महामध्य के उपरांत इसमें वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन इस माह आप फिजूल खर्ची से भी बचेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की कोई योजना बना रहे हैं या ऐसी कोई योजना है आपके पास, तो इसके लिए महामध्य के उपरांत ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो आप उस अवधि में, समय अवधि के बीच में ये कार्य कर सकते हैं। आप आसानी से ये कार्य पूरा कर पाएंगे अगर उस अवधि में करेंगे तो। प्रेम संबंध, इस महाग्रहों की जो चाल है आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बिल्कुल भी सहायक नहीं दिखाई देती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा इस माह। आगे चर्चा करते हैं मित्रों आपसे आपके पारिवारिक संबंध के विषय में। तो इस माह के आरंभ से मध्य तक पारिवारिक संबंधों में बाधाएं रहेंगी। पिता पुत्र के बीच भी संबंधों में कड़वाहट बनेगी, लेकिन महामध्य के उपरांत परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी पूरे माह। शिक्षा, माह के आरंभ से और मध्य के बीच छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम मध्यम ही प्राप्त होंगे, लेकिन महामध्य के उपरांत अगर आप अत्यधिक प्रयास करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी जाकर के मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, अन्यथा उसमें कमी रहेगी। संतान, इस माह के मध्य तक आपको अपनी संतान के द्वारा सामान्य या उसके ऊपर परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर इसके उपरांत उनकी प्राप्ति में कुछ और कमी हो सकती है। स्वास्थ्य, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। विशेषकर पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिएगा। वायु विकार जैसी समस्याएं भी बन सकती हैं आपके परेशानी का कारण। यह थी आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा। आगे कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि जिनको करने से आपका ये जो पूरा माह है, ये इनमें जो आने वाली कुछ समस्याएं हैं उनमें कमी हो और आपको उसका लाभ प्राप्त हो। तो आइए बहुत सरल और आसान उपाय आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम केले के वृक्ष की पूजा प्रत्येक गुरुवार को इस माह करें। प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा, और इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन आप कर सकते हैं। मंत्र यह है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये है मंत्र। एक बार दोबारा से भी बोल देते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये है मंत्र। इसका एक माला या 3 माला आप प्रतिदिन करिएगा, तो देखिएगा फिर आपकी जो है जहाँ जहाँ समस्याएं बन रही हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आपको इनका लाभ मिलेगा, इन उपायों का। तो मित्रों, ये था आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।